गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि आरबीएससी 10th इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम होता है, उसमें ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टेंस है, क्योंकि टेंस में सिर्फ हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है, तो कैसे हम इजीली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं, उसके रूल्स एंड जो ट्रिक्स हैं वो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो आज हम जो बोर्ड के लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उसमें जो टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हम लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेंस से रिलेटेड वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया था कि कैसे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है, तो वो आप वीडियो देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप इजीली समझ सके कि कैसे हमें ये जो टेंस के क्वेश्चंस आने हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं जो लास्ट ईयर का एग्जाम था 2022, ठीक है, 2022 का जो एग्जाम था उसमें इंग्लिश का जो पेपर था और उसमें टेंस जो अपना टॉपिक है उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो, टेंस के आपके सामने चार क्वेश्चन पूछे गए थे और एमसीक्यू टाइप था। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आफ्टर आई डैश द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम, और ब्रैकेट में जो हमें वर्ब दे रखी थी वो दे रखी थी रीड। अब मैंने आपको रूल्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। देखिए, जब आपके पास कोई दो काम हो, ठीक है, और वो आफ्टर बिफोर व्हेन से जुड़े हों, दो सेंटेंस हो आफ्टर बिफोर व्हेन से जुड़े हों, तो आप देख लीजिए कि अगर वो दोनों जो काम है पास्ट में कंप्लीट है और आपको पता चले कि दोनों ही काम कंप्लीट है, एक काम पहले हुआ था एक काम बाद में हुआ था, तो जो काम पास्ट में ज्यादा पहले हुआ था उसको हम लिखते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मतलब पास्ट परफेक्ट में, और जो काम नियर पास्ट में हुआ था उसे हम लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। या आप याद रख लीजिए कि अगर दो सेंटेंस आफ्टर बिफोर व्हेन से जुड़े हैं और एक सेंटेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, तो दूसरा सेंटेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि आपके पास दो काम होने चाहिए पास्ट में जो कंप्लीट हो, और आपको पता चले कि एक काम ज्यादा पास्ट में हुआ एक काम कम पास्ट में हुआ है। तो जो मोर पास्ट वाला जो काम होता है, मतलब जो पास्ट में पहले काम कंप्लीट हुआ, उसे अपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आफ्टर आई डैश द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम, तो कहता है कि न्यूज़पेपर रीड करने के बाद मैंने कमरा साफ किया था। तो दो काम थे आपके पास, एक आपने न्यूज़पेपर रीड करी और एक कमरे को साफ किया। लेकिन पहले काम पास्ट में कौन सा किया आपने? आपने पहले न्यूज़पेपर रीड करी, उसके बाद आपने कमरा साफ किया था। दोनों ही काम कंप्लीट है, लेकिन पहले काम कौन सा किया? आपने न्यूज़पेपर रीड करी थी। तो वो लिखा जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो कि हमें दे रखी है। अब ये लिखना होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो रीड की थर्ड फॉर्म आपको पता है READ, रीड ही होती है, पढ़ा रेड जाता है। तो अपने इसका आंसर क्या होगा? हैड रेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हैड रेड। READ, ठीक है, तो हैड रेड इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए आप, दूसरा है आई डैश माई फ्रेंड यस्टरडे। आई डैश माई फ्रेंड यस्टरडे, तो मैं अपने फ्रेंड से कल मिला था, ये कहना चाहता है। तो मैंने आपको एक रूल्स बता रखा है कि अगर आपके सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट के साथ कोई टाइम दे रखा हो, पास्ट का कोई टाइम दे रखा हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। तो आपने यस्टरडे देखा हो तो यस्टरडे आ रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेना, ये मैंने आपको रूल्स में बता रखा है। तो मीट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म लिख दो मेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, आई डैश इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई काम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा हो, या फिर आप ये देख लो कि अगर
फॉर या सिंस के बाद आपके सेंटेंस में टाइम आ रहा है तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है कि पिछले 2 सालों से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो काम शुरू कब किया? पिछले 2 साल से। तो पास्ट में यह काम शुरू हुआ, अब भी चल रहा है। तो पास्ट में जब कोई काम शुरू होता है वो किसी भी टाइम पे शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी हो तो अपने उसको किस में लिखते हैं? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? देखो, हैज हैव में से आई के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक है, आई को प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ अपने लिखेंगे बीन, और स्टडी के साथ आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग। तो जो रूल्स आपको बता रखे हैं सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली आप कर लोगे। आई यूजुअली डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो आपको ये वर्ड कल वाली जो वीडियो है उसमें देख लेना, सबसे पहले ही बता रखा है कि ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो आपको बताया था कि अगर आपके वाक्य में यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन ये आ जाए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म तो है ही। आप सब्जेक्ट देख लो कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा के भर दो। तो हमने देखा आई है तो आई को प्रेजेंट में हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, मतलब आई के साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक। ठीक है, क्योंकि यूजुअली देख के हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस यूज करना है। इसके बाद देखिए, ये तो थे 4 क्वेश्चन जो 2022 लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। अब बिफोर लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टेंस के, वो अपने सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जो हम टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये आपका एग्जाम है 2020, क्योंकि 2021 में कोविड के कारण प्रमोट कर दिया गया था, आपके जो एनुअल एग्जाम थे वो नहीं हुए थे। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो आया था 2020 में, 2020 में। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टेंस के, तो देखिए पहला क्वेश्चन था द अर्थ डैश अराउंड द सन। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। तो कहना क्या चाहता है? जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब ये क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको बताया है यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो तो आप करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो। तो हमने देखा यूनिवर्सल ट्रुथ है और यहाँ पे जो अर्थ है वो सिंगुलर है, तो अब हम क्या करेंगे? रिवॉल्व ना लिख के, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल है तो हमें इसको सिंगुलर बनाना है, तो उसके साथ एस या ईएस लिखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिवॉल्व, रिवॉल्व्स। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कोई हो, साइंटिफिक फैक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का यूज करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको टेंस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करनी होती है वो आप बड़ी इजीली कर सको। उसके बाद दूसरा देखिए, राम डैश फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। तो सिंपल हमने क्या देखा कि यस्टरडे आ रहा है, तो आपको बताया हुआ है यस्टरडे आए तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करिए। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे अराइव है, अराइव की सेकंड फॉर्म कर दो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? अराइव्ड। ठीक है, तो ये हो गया, राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। राम कल चेन्नई से आया था। उसके बाद देखिए थर्ड, शी डैश हर वर्क बिफोर अली केम। कहना क्या चाहता है? देखो, बिफोर आ गया या फिर ये देख लो बिफोर आ गया, आफ्टर बिफोर व्हेन से दो सेंटेंस जुड़े हो। एक सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, मतलब एक सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का है तो दूसरा क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर हिंदी करके देखो कि अली के आने से पहले उसने अपना काम फिनिश कर लिया था। पास्ट के दो काम है, एक तो अली भी आया था और एक उसने अपना काम फिनिश भी कर लिया था। ज्यादा पास्ट में कौन सा काम हुआ? पहले काम पास्ट में कौन सा हुआ कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, अली बाद में आया था। तो जो काम मोर पास्ट में हुआ होता है वो अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे अब क्या होगा?
फिनिश है तो इसकी थर्ड फॉर्म करिए, लेकिन साथ में हम क्या लगाएंगे, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वी डैश हियर सिंस 2014। देखो फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम दे रखा हो उसमें क्या यूज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वैसे नहीं तो हिंदी करके देख लो कि काम पास्ट से शुरू शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा हो। 2014 से हम यहाँ रह रहे हैं, शुरू कब हुआ, पास्ट में 2014 से, ठीक है, और अभी तक चल रहा है रहने वाला काम। तो जो काम पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, वहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या हैव आप यूज करो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो यहाँ पे वी है तो प्लूरल है तो इसके साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। हम क्या लगाएंगे, हैव, और साथ में लिव की, सॉरी, साथ में लगाएंगे बीन और लिव की लिविंग, ठीक है। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। नेक्स्ट एग्जांपल, वी डैश पिकनिक टुमारो। वर्ब दे रखी है गो, कहना जाता है कि हम कल पिकनिक पर जाएंगे। वैसे आपने वर्ड देखना है टुमारो, जो कि एक फ्यूचर टाइम है। आपके सेंटेंस में टुमारो या फिर कोई और फ्यूचर टाइम दे रखा हो, नेक्स्ट डे दे रखा है, तो आपको बताया है कि आप यूज करिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, मतलब विल या फिर शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ शेल यूज होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल यूज करते हैं। तो वी है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शेल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में गिवन है, तो वी शेल गो पिकनिक टुमारो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ही यूजुअली मतलब अक्सर, डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मतलब सामान्यतः क्या करता है, मॉर्निंग में जल्दी उठता है। तो यहाँ पे यूजुअली आपने देखना है हिंदी आपको समझ आ रही है सेंटेंस की या नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं, आप यूजुअली याद रखो। अगर आपके सेंटेंस में यूजुअली आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। ये वर्ड्स मैंने लिखवा रखे हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है या उसके साथ एस या ईएस, मतलब या तो गेट आएगा या गेट्स आएगा। लेकिन सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो गेट नहीं लगाएंगे, एस या ईएस वाली वर्ब लिखेंगे तो मतलब गेट्स हो जाएगा। आई डैश अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, फिर यस्टरडे आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि यस्टरडे आ जाए तो आंखें बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। थोड़ी अगर हिंदी कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, ठीक है। अगर देखिए इसके बाद हम जो 2019 का जो पेपर था वो भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर के टॉपिक्स के पीडीएफ या ई बुक चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करवा दूं ग्रामर के नोट्स की। तो चलिए अपने देखते हैं 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे टेंस के। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 के अंदर। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई डैश द फ्लोर जस्ट नाउ। और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी थी वो दे रखी थी मॉप। मान लो अगर आपको इसकी हिंदी नहीं पता तो आपको सिर्फ वर्ड देखना था, और वो वर्ड क्या था, जस्ट नाउ, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, ये कोई भी वर्ड दे रखा हो तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब आप हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई लिंक है, या फिर जो काम अभी रिसेंटली हुआ है
उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहा है, काम कंप्लीट हो लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। लेकिन आपको सिर्फ वर्ड देख लेना है, जस्ट नाउ आ रहा है तो हमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना था। हिंदी की अगर बात करें तो इसका मतलब ये था कि अपने जो शूज है वो बाहर निकाल दो। रीजन क्या है कि मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई है या फिर पोछा लगाया है, तो काम हो चुका है लेकिन अभी इफेक्ट है प्रेजेंट में कि रिसेंटली हुआ है। तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना तो नहीं जाता लेकिन उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करी जाती है। क्यों यूज करी जाती है वो आपको टेंस में बताएंगे जो अपने डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे आप हैव का यूज करिए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉप की थर्ड फॉर्म होती है मॉप्ड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हैव मॉप्ड। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द लिटिल गर्ल डैश इनटू द मड पॉन्ड, मतलब कीचड़। ठीक है, बिफोर आई वॉन्ड, वॉन्ड का मतलब चेतावनी देना। देखो आपको दो तीन एग्जाम्पल इसके आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो बिफोर आफ्टर व्हेन से अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस आपको गिवन है मतलब उसमें स्पेस नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो आप देख लो। जैसे अब देखो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमें दे रखा है, इसमें क्या आ रहा है, आई सब्जेक्ट है और वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक सेंटेंस अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का है तो इधर वाला किसका होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट वही, पास्ट में दो काम कंप्लीट है और पता चल रहा है कि एक काम पास्ट में पहले हुआ और दूसरा काम उसके बाद हुआ है। तो जो काम ज्यादा पास्ट में हुआ, मोर पास्ट में हुआ है, उसको अपने पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और जो काम पास्ट में या नियर पास्ट में हुआ है उसको अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। देखो वो कहता है कि मेरी चेतावनी देने से पहले ही लड़की का जो पैर था वो कीचड़ में चला गया था, पड़ गया था। तो दो काम हुए, उसका पैर छोटी बच्ची का कीचड़ में चला गया और एक उसने चेतावनी दी, दोनों ही काम हो चुके थे। लेकिन पहले क्या हुआ, चिताया या चेतावनी उसने बाद में दी है और कीचड़ में जो पैर है वो पहले चला गया था, इसलिए इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप वर्ब है, तो यहाँ पे अपने हैड लगाएंगे और स्टेप की थर्ड फॉर्म होती है स्टेप्ड। ठीक है, ये आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड देखिए, नोबडी स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है ये। अलाउड मतलब होता है जोर से, वाइल द टीचर डैश द पिक्चर ऑन दी बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड उसकी बात हो रही है। ड्रॉ करना आपको पता है, चित्रित करना। तो यहाँ पे आपको एक वाइल का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है कि अगर आपके सेंटेंसेस वाइल से जुड़े हैं, वाइल एक कनेक्टिव के जैसे आ रहा है, तो देखिए वाइल के बाद वाले सेंटेंस में लगभग आपने क्या यूज करना है, कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। वाइल के बाद जो भी सेंटेंस होएगा उसमें आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। उसके लिए आपने देखना है कि वाइल से जो पहले वाला सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट में है तो वाइल के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए, और अगर वाइल से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो आप वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए। अब देखिए वाइल से पहले वाला सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीक की सेकंड फॉर्म आ रही है, नोबडी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट में मतलब कोई जोर से नहीं बोला था, कोई लाउडली नहीं बोला था जब टीचर वॉल पर पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे। तो अब देखो ये वाइल से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस जो होगा वाइल के बाद वाला वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर ये प्रेजेंट का होता तो आगे वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता। तो यहाँ पे अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर यूज करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए टीचर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वॉज टीचर के साथ, और ड्रॉ वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ आईएनजी यूज करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ड्राइंग, वॉज ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लीज डैश इन अ क्यू, मतलब कतार लाइन। प्लीज एक लाइन में खड़े होइए, तो ध्यान रखना एक सेंटेंस आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से या फिर किसी को कोई ऑर्डर देते हो,
ठीक है, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे होते हो, तो वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो प्लीज आ रहा था, रिक्वेस्ट है तो आप इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करिए, तो यहाँ पे स्टैंड ही आनी है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्लीज स्टैंड इन अ क्यू। उसके बाद है टुमारो इज फ्राइडे, कल फ्राइडे है तो ये फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम है तो आपको बता रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई के साथ हम यूज करेंगे शेल, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शेल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वैसे मॉडल है विल और शेल, तो क्या हो जाएगा, शेल गो टू सिटी मार्केट। कल फ्राइडे है और मैं सिटी मार्केट जाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको नोट्स चाहिए ग्रामर के या फिर ई बुक या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपके 10th क्लास के हैं उनकी पीडीएफ या फिर उसकी जो ई बुक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।